कल डेटा पैटर्न्स के नंबर आए थे सर। डेटा पैटर्न्स के नंबर्स के बाद आज रिएक्शन आप देखेंगे ना तो स्टॉक में नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और कल भी आ गया था रिएक्शन स्टॉक में। लेकिन मझगांव डॉक के नंबर्स जो आए हैं उसके बाद स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। 2.5% के आसपास की मजबूती, 21.5% मुनाफा बड़ा, रेवेन्यू इनका 12% ग्रो किया है, अबिडा में 48% का जंप है। और सबसे अच्छी चीज़ जो नंबर्स में है वो है मार्जिन्स। मार्जिन्स आप देखेंगे 11.5% वाले 15.25% के आसपास आए हैं। तो सर एक समय हमने देखा था कि जो प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स हैं, डिफेंस प्लेज हैं, वो काफ़ी एक्टिव होते हुए नजर आए थे। एमटा टेक उसका एग्जांपल है, पारस डिफेंस उसका एग्जांपल है, डेटा पैटर्न्स चाहे तो उसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। अब क्या वापस फोकस पीएसयू स्टॉक्स पर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा? हालांकि नंबर्स केवल मझगांव डॉक के अभी तक अच्छे आए हैं, बाकी में जो ऑपरेशनल दिक्कतें हैं या फिर जो एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी विजिबल हैं। तो कुछ कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं सर पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स में जहां पे पैसा लगाया जा सकता है। डेफिनेटली मझगांव के जो नंबर आए थे वो अच्छे आए थे, अबोव एस्टिमेट थे, उसके कारण से थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी अपसाइड मझगांव डॉक में थोड़ा टाइम बाद में अपने को देखने को मिल सकती है, 2750 2800 की रेंज मिड टर्म में भी देखने को मिल जाए, तो मझगांव पे ध्यान पॉजिटिव है। बाकी प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, एमटार की करेंगे, डेटा पैटर्न की करेंगे, पारस डिफेंस की करेंगे, तो वो एक शॉर्टर टाइम में बहुत ज्यादा ही कुछ चल गए थे। आप एमटार की बात करेंगे तो हमारा एक हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था 2400 2500 की रेंज में, जहाँ पे भी मैं था तब। वहां से वो 8500 तक एक अच्छा खासा रनअप कर लिया, और वो 8500 में भी लोगों का जो था एक कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती थी कि चिप के कारण से है, उसके कारण से वो 8500 में भी लोगों का बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था। अनटिल हम लोग मना भी करें तो भी वो लोग का बाइंग इंटरेस्ट था। अब वापस से उधर 8500 से 5200 तक का एक करेक्शन अपने को देखने को मिल चुका है। तो एक फोमो जो है, जहाँ पे फोमो बनता है वहां पे एक वापस से एक कूल डाउन रिएक्शन होता ही होता है। तो मार्केट का एक धारणा है कि जब जहाँ पे ओवर हो गया वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो एमटार है, डेटा पैटर्न है, चाहे पारस डिफेंस है, एक अच्छे खासे शॉर्ट टर्म में अगर अच्छे खासे चल गए थे तो एक कूल डाउन जो है वो अपने को देखने को मिलेगा। ट्रिगर कुछ भी जनरेट हो, आइदर कोई नेगेटिव न्यूज हो, आइदर कोई प्रॉफिट या रिजल्ट के हिसाब से इवेंट बने, तो जहाँ पे भी इवेंट बनता है वहां पे वैसे एक रिएक्शन बन जाता है वो, क्योंकि ऑलरेडी इतने आप है तो प्रॉफिट बुकिंग का कुछ ना कुछ रीजन तो चाहिए रहता है मार्केट को। मेरे हिसाब से वही सारी चीजों में जनरेट है। ये सब चीजों में थोड़ा कूल डाउन होता है, उसके बाद में वापस ध्यान देवे ज्यादा बेटर रहेगा। और मझगांव डॉक्टर है या एचएएल है, ये टाइप के स्टॉक जो है, जो आप 2024 या 2023 में अच्छे खासे रनअप चल रहे थे, वो अभी के एक साल हो गया वहां पे एक साइडवेज कूल डाउन में या कंसोलिडेशन मूव में चले गए हैं। ये टाइप के स्टॉक्स अभी थोड़ा सा वापस मोमेंटम जनरेट कर सकते हैं। तो मझगांव डॉक और एचएएल पीएसयू स्टॉक्स में ये दो स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है, राइट? अब मझगांव डॉकयार्ड है या एचएएल है, या मेरे हिसाब से तो बेल भी एक अच्छा खासा, काफी टाइम हो गया बेल को भी एक कंसोलिडेशन मूव में चला गया है। ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है, नंबर ठीक ठाक आते हैं, कभी कभार ऊपर नीचे, लेकिन गाइडेंस इंटैक्ट है। तो जहाँ पे गाइडेंस इंटैक्ट है वहां पे नंबर होता क्या है कि कोई एक क्वार्टर में ऑर्डर का ऊपर जो नीचे। रिसिप्ट है अच्छा आ जाता है, कोई एक क्वार्टर में कम आता है, तो वो टाइप से अगर गाइडेंस इंटैक्ट है तो ये टाइप के स्टॉक्स के अंदर आपको अपसाइड पोटेंशियल मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड जो है ये लेवल से फेवरेबल है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ डाउन साइड, ज्यादा डाउन साइड कैप्चर रहेगा। तो ये टाइप के स्टॉक्स के अंदर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे सेफ्टी कंसर्न भी थोड़ा ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़े से ज्यादा अपसाइड मोमेंटम आ गया, वहाँ पे थोड़ा कूल डाउन होता है कोई भी, तब वहाँ पे एक इवेंट वापस से जनरेट हो, अभी भी वहाँ पे एक थोड़ी सी डाउन साइड की जगह है, तो थोड़ा कॉशियस ही वहाँ पे काम करना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। चल महेश सर, चलिए